मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। आदरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, आय अपने सबके समक्ष में भगवान श्री राम के राज कोने छे ए विषय पर अपने सबके समक्ष में चर्चा करल जा रहल छी। जेना संसार परिवर्तनशील और नाशवान छे। जेठा लोग बसै छे ओहिठा आय गंगा जल के प्रवाह होइ छे। जेठा लोग बसै छले रहे ओहिठा आय गंगा जल के प्रवाह भए रहल छे। और जेठा गंगा जल के प्रवाह छले ओहिठा लोग बसै छे। एहिठा पहले क्षत्रिय सबके राज छले जे हजारों वर्ष तक ओहिठा रहले। भगवान श्री राम जे वंश में भेले उ वंश भी रह नहीं पेलके। मुसलमान लोग एले उ राज केलके, फिर वो लोग सब के राज चल गए। अंग्रेज एले ओहो सब राज भी केलके और ओहो सब के राज चल गए। अपन शरीर के सोचियो, बच्चा भेले, जवान भेले और बूढ़ भए के फिर लापता भए गए। तो अपन शरीर में भी अनेक टुकड़ा के मिलला से एक होइ छे। इस संसार भी कण कण से बनल छे, एलिए खंडनीय छे। संसार में कोई पदार्थ नहीं जे अखंड हुए। अहाँ सबके शब्द सुनै छिए, एकर भी खंड होइ छे। प्रत्येक अक्षर पर खंड होइ छे। शब्द में भी जकरा एकाक्षर ब्रह्म कहै छे, ओकर भी पसार करला से 3 अक्षर अ उ म भए छे। बाजा गाजा के जतेक शब्द छे सब के खंड होइ छे। संसार के कोई पदार्थ अखंड नहीं छे। संत लोग कहै छे कि ईश्वर के नाम अखंड छे, किंतु जे शब्द के उच्चारण हम मुँह से करै छिए, जे परमात्मवाची छे वो भी अखंड नहीं छे। संत कबीर साहब कहने छे, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। आदि नाम परस अहे, मन है मैला लोह। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। तो आदर सजन, ये अखंड नाम एकरे कहै छे। आदि शब्द जैसे सृष्टि भेल छे, बिना शब्द के सृष्टि नहीं भए सकते। शब्द भेले, कंपन भेले, आदि सृष्टि में आदि कंप भेले, उस शब्द ईश्वर से लागल छे। वही शब्द के जे पकड़ते वो खींच के ईश्वर तक चल जेते। उस शब्द अक्षर सब में लिखल नहीं जा सकते, अन्य मुँह से बोलल जा सकै छे। ओकर चेतना, ओकर चेतन जानै छे, ओकरा चेतन ही जानै छे। वही शब्द के जे पकड़े छे तो वो वही तरह भए छे जेना पारस से स्पर्श से लोहा सोना भए छे। पारस के स्पर्श से लोहा सोना भए छे। ए शब्द के पकड़ला से बंधन मुक्त भए छे। ये अखंडनीय छे। श्रीमद् भागवत पढ़ू, ओहिमे लिखल छे शब्द 3 प्रकार के होइ छे, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। प्राणमय शब्द चेतन धारा का कहै छे। ईश्वर के नाम प्राणमय शब्द छिए। ओकरा जपे के जरूरत नहीं, ध्यान में जानल जाय छे। ओकरा पकड़ू, ओकरा की पकड़बे, ओकर की पकड़बे, वह अहाँके पकड़ लेत। अहाँ जे ओकरा पकड़बे तो वह अहाँके पकड़ लेत। वह अखंड साहिब के नाम छिए। संत सबके ग्रंथ सबके पढ़ियो, बराबर सत्संग करते रहू, तो एकर अनपढ़ लोग भी जान सकै छे। सन 1922 ईस्वी में छपरा में 1 महीना ठहरल छले रहे संत। ओहिठा एक सत्संगी छले रहे। वो पढ़ल लिखल नहीं छले, किंतु सत्संग सुनै छले रहे। शब्द के बारे में चर्चा भेला पर वो कहलकै कि एक शब्द और होइ छे।
जकरा श्रोतात्मक शब्द कहै छै। ओहि सत्संग के नाम छलै रह तहवल दास, जाति के मेहतर छलै रह, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वो एहि बात के जानै छलै रह। अहाँ सबके भी सत्संग करू, हमरा सबके अहाँ सबके भी बहुत बात समझबै। अगर सत्संग करैत रहबै तऽ बहुत बात समझबै। नाम भजन के बड़ा महिमा छै। ओ नाम भजन ध्वनात्मक शब्द के होइ छै। ध्यान में डूबे वाला ही वही ध्यानक नाम के पकड़ सकै छै। एकरा लेल संत कबीर बतेने छै, चंचल मन थीर राखू, जबे भल रंग है, तेरे निकट उलट भरी, पीब सो अमृत गंग है। अपना के वही अमृत के पावे के लेल उल्टाओ, अर्थात बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करू। बहैत हुए पवित्र धारा के गंगा कहै छै। आपके अहाँ के अंदर बहैत हुए चेतन धारा पवित्र गंगा छियै। अपन अंदर जे उल्टते वह एक गंगा के पेते और वही शब्द के भी पेते। ई जान के भजन करू, अपन अंदर में खोजू। अहाँ के अंदर एहन भंडार छै, कितनो भी खर्च करू वो कमते नहीं। बाहर में रुपया पैसा धन संपत्ति धान चावल आदि आदि ये सब खर्च करबै तो घटल जेतै, लेकिन अंदर के जो धन छै ओकरा जते खर्च करबै ओते बढ़ते, वो कम नहीं हेतै। इस संसार रूपी गुफा के अंदर परमात्मा रहै छै। एहि शरीर में बुद्धि छै। आइ काल्हि के वैज्ञानिक सब भी मानै छै कि बुद्धि से की चीज निकलै छै, कतेक चीज कतेक बात और निकलते एकर ठेकान नहीं छै। कतेक चीज कतेक बात निकलते एकर ठेकान नहीं छै। पता लगाओ कि विज्ञान के छोर कोने छै, अहाँ के अंदर छै। तो आदरणीय सज्जनबिन, भगवान श्री राम के राज कोने छै, अहाँ के अंदर छै। वे राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन से अज्ञानता जाइत रही छै। जब वे राम रूपी सूर्य के दर्शन भए छै तो अज्ञानता मिट जाइ छै। काम क्रोध आदि विकार दमित भए छै। सुख संतोष विराग विवेक आदि बढ़ जाइ छै। तो संत लोग कहै छै परमात्मा पर विश्वास करू। वो परमात्मा का पावे के उपाय अपन अंदर करू, बाहर नहीं। लेकिन लोग बाहर करे छै, ई ओकर भूल छै, अज्ञानता के कारण। गुरु बतायल अनुकूल उपाय करे के लिए सत्संग प्रेरण करे छै, यानी सत्संग प्रवाहित करे छै। एहि लिए सत्संग करू। बिना सत्संग के लोग मार्ग से गिर जाइ छै। कहै छै रामचरितमानस में गोस्वामी जी, बिन सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग से विवेक विचार नहीं एते। अहाँ सबके नित्य प्रति प्रात साँझ काल सत्संग करू। अब सत्संग के अर्थ हो छै सत्य के संग करू, झूठ के त्याग कए दियौ, सत्संग भए गेलै। सदग्रंथ पढ़ू, सत्संग भए गेलै। तो नित्य सत्संग सदग्रंथ सबके पाठ करू। जे समझ में नहीं आवे वो बात अपना से विशेष जानकार से समझ लिया। कहियो कहियो हमारे पास आबि के भी समझू। एक आदमी सब आदमी के पास नहीं जा सकते, लेकिन सब आदमी एक आदमी के पास जा सकै छै। एक आदमी सबके पास नहीं जा सकते, लेकिन सब आदमी एक आदमी के पास आबि सकै छै। एहि बात के समझे के लेल मासिक पत्र शांति संदेश महीना महीना निकले छै, ओकरा पढ़ू। एहिमे संत के विचार अहाँ सबके मालूम होइत रहते। तो आदरणीय सज्जन भी सत्संग कयल करू। प्रत्येक दिन या साप्ताहिक बन लिया या पाक्षिक बन लिया, सत्संग करू। मगर जे सत्संग नहीं करे छै ओकर ख्याल पाप में गिर जाइ छै। झूठ बोलबै तो पाप हेतै, चोरी करबै तो पाप हेतै, नशा खेबै तो पाप हेतै, व्यभिचार करबै तो पाप हेतै, आ सत्संग करबै तो ये सब छूटतै। तो सत्संग करैत रहला से पाप करला से मन रुकै छै। पाप करे से मन के रुक जाइ छै।
जेना झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ई 5टा पापके अगर त्यागबै तो हमर जे अन्दरमे जे छै दुर्व्यसन, दुर्गुण सब धीरे धीरे नाश हेतै। कहना छै पहले खान पान समारो तब रस रस अवगुण को मारो। पहले खान पान के सुधार करू तब धीरे धीरे अवगुण मरत। एकाएक कहबै छोड़ि देबै तऽ नहि हेतै। एकाएक ब्रेक लेतै तऽ गाड़ी एक्सीडेंट भए जेतै। एहि दुआरे एकरा धीरे धीरे सत्संगके द्वारा ई अपने आप नाश होइत जेतै। लेकिन सच्चा दिल, सच्चा मनसँ सत्संग करबै। सत्संग करैत रहलासँ पाप कर्म करैसँ मन रुकै छै। सत्संग मंदिरमे एक दिन सुबहमे और शाममे भी सत्संग होइ छै। अहाँ सबके भी नित्य सत्संग कयल करू। नहि सत्संग करलासँ उस समय फजूल बातमे लागि जाइ छै। एहि लिए नित्य प्रातः और साँझ काल सत्संग करू। तऽ आदरण सजन साप्ताहिक बान्हि लिअ। अपराह्न काल में भी सत्संग करू, अपराध काल में भी सत्संग करू। आ नहीं हुए तो एक टाइम करू। कम से कम 3टा संध्या होइ छै। प्रातःकाल, दिन द्विपहर और साँझ के संध्या काल में सूर्य अस्त के बाद। तो 3टा संध्या नहीं सकै छियै तो एकोटा करू। या तो प्रातःकाल करू, या दोपहर के करू, या साँझ काल करू, मगर सत्संग करू। ध्यान साधना करू। ध्यान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब नाश भए जाइ छै। एहि दुआरे ध्यान के बड़ा महत्व छै। ध्यान में मन एकाग्र होइ छै, चित्त के वृत्ति सुधार होइ छै। एहि दुआरे खान पान, बोल चाल ये सबके सुधारू। सत्संग भए गेलै। सत्य के संग करना ही सत्संग छियै। झूठ के त्याग करना ही सत्संग छियै। व्यभिचार के त्याग करना ही सत्संग छियै। एहि दुआरे ई 5 पाप के त्याग करना ही सत्संग छियै। ई 5 पाप से बचू और सत्संग नित्य होइत रहत। तऽ कहैत हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।